सचमुच लोगों को बहुत खुशी हुई। 25 साल के बाद में एक विधायक इस गांव में जीतने के बाद आया है, तो लोगों के लिए एक जनप्रतिनिधि सचमुच में लगता है कि लोगों का प्रतिनिधि बन करके हैं। इस मुंडाकुं जिला में यहाँ के सभी जनता ने हमें बुलाए थे। और अगर आपको बताएं कि खूंटी जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ऐसा गांव है जहां पिछले लगभग 25 से 30 सालों के बीच कोई भी विधायक यानी जनप्रतिनिधि जो कि इस क्षेत्र से चुनाव जीतकर गए हों वो उस गांव में नहीं पहुंचा है और ना ही उस गांव के गांव वालों के साथ बैठकर कभी उस गांव में बैठक किए हों। तो इसी पर हम एक जानकारी आपको उपलब्ध कराना चाहेंगे। हम आपको अगर ये जानकारी दे रहे हैं अभी तो आप शायद विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। हम बात कर रहे हैं खूंटी जिले का मुड़ू प्रखंड का मुंडाकुं जिला का। दरअसल ये मुंडाकुं जिला जो है खूंटी का जिला मुख्यालय वाला जो शहर है यानी खूंटी शहर, इस शहर से लगभग जुड़ा हुआ है, टच है। लेकिन ये परेशानी ये है कि जब डिवाइड किया गया नगर पंचायत को तो वो जो है मुंडाकुं जिला वो नगर पंचायत से बाहर यानी ग्रामीण क्षेत्रों में उसे रखा गया है। इसलिए शहर से टच होते हुए भी वो नगर पंचायत क्षेत्र में नहीं है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में है। इसलिए हमने कहा मुंडाकुं जिला गांव जो है उस गांव में पिछले 30 लगभग 30 कहिए 25 से 30 सालों के बीच कोई ऐसा विधायक नहीं हुआ हो, जनप्रतिनिधि नहीं हुआ हो जो उस गांव में पहुंचा हो और गांव में पहुंचकर ग्रामीणों के साथ बैठकर बैठक किया हो। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उसी गांव के ग्रामीण बताते हैं। आज खूंटी विधायक रामसूर्या मुंडा उस गांव में पहुंचे थे क्योंकि उनके पास लगातार शिकायत आ रहा था कि उस गांव में कोई भी विधायक जब चुनाव जीत जाते हैं तो गांव में गांव वालों के पास मिलने नहीं आते हैं, उनकी समस्या को सुनने नहीं आते हैं और उनके गांव में जो है कई प्रकार की समस्या है। तो इन्हीं सब समस्याओं को सुनकर आज खूंटी विधायक रामसूर्या मुंडा उस गांव में पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठक की। इस बैठक में ग्रामीणों ने अपना अपना जो समस्या था उसे रखा, गांव में जो समस्या है उसे रखा, जिसके बाद ग्रामीणों की इस बात को सुनने के बाद विधायक रामसूर्या मुंडा ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके गांव में जो भी कमी है उसे जल्द पूरा किया जाएगा। 25 वर्षों के बाद कोई विधायक जो है इस गांव में आया है और लोगों ने काफ़ी अपेक्षा भी है आपसे, तो क्या क्या समस्याएं लोगों ने आपके पास रखी है? देखिए, आज इस मुंडाकुं जिला में यहाँ के सभी जनता ने हमें बुलाए थे और हम आए भी। और यहाँ का जो समस्या है, आज तक ये पीसीसी रोड नहीं है, नल जल योजना जो है ये भी पानी लोगों को नहीं मिल रही है और यहाँ एक चबूतरा का भी ज़रूरत है। मीटिंग बैठते हैं गांव वाले तो उसके लिए भी नहीं है। सब समस्या को बताया यहाँ के लोगों ने और हमने आश्वासन दिया कि जल्द ही ये सब समाधान कर दिया जाएगा हमारी ओर से। ग्रामीणों ने बताया कि बगल में पंचायत भवन है लेकिन रोजगार सेवक, पंचायत सेवक और मुखिया तक जो है इस गांव में नहीं आते हैं। तो जब रोजगार सेवक, पंचायत सेवक गांव में नहीं आएंगे तो गांव में विकास कैसे होगा? तो इसको लेकर के आप क्या कदम उठाएंगे? ये समस्या तो आज ही हमें पता चला है। मैं कोशिश कर रहा हूँ भेजने के लिए। बैठेंगे हमारे जो स्टाफ हैं। हाँ, तो वो नियमित रूप से गांव में विजिट करे, इसके लिए जो है निर्देश दीजिएगा। आपने सुना कि विधायक रामसूर्या मुंडा ने उस गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों से जब मुलाकात की तब उसके बाद मुलाकात के बाद बातचीत के बाद क्या कुछ कहा। इससे पहले हम आपको ये भी बता देते हैं कि उस गांव में यानी कि मुंडाकुं जिला में पंचायत सचिवालय है और वो पंचायत सचिवालय खूंटी सिमडेगा मुख्य सड़क के किनारे है और उसी सड़क के किनारे गांव भी बसा हुआ है। लेकिन ग्रामीणों का यह भी कहना है कि उस गांव में मुखिया भी कभी नहीं जाते हैं, ना ही पंचायत सेवक का वहां आना जाना होता है, जिसके चलते उस गांव में जो मूलभूत सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी वो अब तक उस तरह से नहीं पहुंच पाया जो उम्मीद किया जाता है। तो इस तरह से जो है उस गांव में ना मुखिया पहुंचे, ना ही पंचायत सचिव जाते हैं और ना ही पिछले 25-30 सालों से कोई विधायक वहां पहुंचे हैं। तो अब जो है आज विधायक रामसूर्या मुंडा वहां पहुंचे थे। विधायक रामसूर्या मुंडा ने जो कुछ बताया उस गांव के बारे में वो अब तो आपने सुना ही, लेकिन हम आपको अब सुनवाते हैं कि खूंटी आरसी चर्च के फादर बिशु बेंजामिन आइंद भी आज उस बैठक में शामिल हुए थे। उन्होंने भी गांव को लेकर क्या कुछ कहा है
वो मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि सुनिए फादर बिशु बेंजामिन आइंद ने क्या कुछ कहा है। जिला में जो है विधायक जी का बैठक हुआ, तो किन बातों को लेकर क्या क्या हुआ यहाँ पे? इसमें खास रूप से हम लोग यहाँ के लोकल स्थानीय समस्या, जैसे जिस सड़क पर हम लोग खड़े हैं वो एक सड़क है जो बरसात में पूर्ण तक कीचड़ हो जाता है, जो गांव का मुख्य सड़क है कहेंगे, और इसको देखने के लिए ही आए हुए थे विधायक साहब। और साथ में यहाँ पर जो ग्राम सभा बैठता है वहाँ आज तक चबूतरा नहीं है कहेंगे। इसके साथ साथ जागरूक करने के लिए जो समस्याएं हैं, जैसे अब आवास वालों का वोट का नाम को लिखना है लेकिन वहाँ कोई नहीं जाते हैं, तो फिर इंदिरा निवास आवास भी निकला है, फिर मैया योजना सबका अच्छा ही चल रहा है उसको तो, लेकिन जिनका नाम निकला है उनको जा कर के वहाँ पर लिस्ट में देखना चाहिए और काम निकालना चाहिए उसको। इसमें भी साथ देने के लिए विधायक अपना बहुत सुंदर योगदान देने के लिए सहमत हुए। और साथ में यहाँ जल मीनार सब में सही ढंग से पानी नहीं चल रहा है, तो उस पर भी देखने के लिए आए हुए थे और उसका सोच लोगों को बहुत खुशी हुई। 25 साल के बाद में एक विधायक इस गांव में जीतने के बाद आया है, तो लोगों के लिए एक जन प्रतिनिधि सचमुच में लगता है कि जन लोगों का प्रतिनिधि बन करके हैं। और ये आश्वासन देकर जा रहे हैं कि ये सड़क बनेगा, चबूतरा बन जाएगा, और सरना में जो मिट्टी कटते कटते ख़त्म हो जा रहा है, तो सरना को बचाने के लिए भी उसको भी घेरा करने के लिए वो वचन दिए हैं। और साथ ही यहाँ देवी है तो वहाँ भी घेरा कर देने से अच्छा होगा। तो ये लोगों की एकदम अपनेपन का जो समस्या है इसको ही बताने के लिए और सुनने के लिए आए थे, और आश्वासन देकर जा रहे हैं ये सब तुरंत ही हो जाएगा। और अन्य सभी समस्याओं के लिए निकट से ही आकर के बताने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। साथ ही लोगों के साथ रहने वाला व्यक्ति होने के नाते हर एक का व्यक्तिगत रूप से ही जानकारी लेना चाहते हैं। धन्यवाद। तो आपने सुना कि विधायक रामसूर्या मुंडा ने पहले उस गांव के बारे में क्या कुछ बताया, और फिर फादर बिशु बेंजामिन आइंद ने भी उस गांव को लेकर क्या कुछ कहा। तो समस्या सुने, और पिछले 25-30 सालों से किसी जनप्रतिनिधि का वहां आना जाना नहीं हुआ था, उसके बारे में भी सुने। तो चलिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झाड़ न्यूज।